Hello students, this is another part on lines and angles, and we are on chapter 6 of class 9th mathematics. Okay, so far we have learned some theorems regarding alternate angles, corresponding angles, axiom, a linear pair, etc. Now let's go ahead and we'll learn another new theorem today. Okay, so theorem 6.4 आपके बुक के चैप्टर नंबर 6 का theorem 4 है. ठीक है, so read the theorem first. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. So while proving a theorem, you have to first find out what is given and what is to be proved. Okay, so try to understand from this statement. Okay, from this statement यहाँ पे लिखा है if a transversal intersects two parallel lines. अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स आपके पास जो दो लाइन है वो पैरेलल लाइंस हैं, और आपको पता है पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा. तो दैट मीन्स आपके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है अभी के लिए. सो नाउ देन से आता है आपको क्या प्रूव करना है. देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. सो ट्राई टू फर्स्ट ड्रॉ द फिगर्स, उससे हम इजीली समझ में आ जाए. सो आई हैव ड्रॉन टू लाइन्स एंड क्योंकि मेरा गिवन है सो ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है. सो आई एम टेकिंग ए बी सी डी लाइन कट बाय अ ट्रांसवर्सल ई एफ. EF cuts AB at point P, CD at point Q. Let's suppose. Okay. So यहाँ पे क्या दिया गया है, then each pair of interior angles on the same side of the transversal. ये EF transversal के same side मतलब एक side में, suppose मैं right side लेती हूँ तो यहाँ पे कौन से दोनों angles होते हैं, 1 2. अगर लेफ्ट साइड लूँगी तो ये दोनों एंगल जाएंगे. तो अभी के लिए मैं 1 2 ओनली 1 पेयर लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि आप अगर एक पेयर सप्लीमेंट्री प्रूफ कर लोगे तो दूसरी पेयर ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्री होगा. ठीक है, थ्योरम के हिसाब से. सो ये दोनों मेरे 1 2 पेयर हुए. सपोज मैं कुछ एंगल्स 3 ऐसे 4 यहाँ पे 5 ऐसे कुछ दे देती हूँ. ठीक है, वी डोंट नीड 3 4 5 बट स्टिल. सो यहाँ पे गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ. यू हैव टू प्रूव that 1 and 2 are supplementary. supplementary का क्या मतलब है, 1 and 2 are supplementary मतलब ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे, मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, सो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इसलिए दिया क्योंकि अभी मैं 1 2 एंगल हिसाब से प्रूव करूँगी. ठीक है, पर आपके लिए एक टास्क है, आप लोग क्या करना, इसी एंगल के नाम से उसे प्रूव करना. लाइक अगर मैं 3 एंगल देती हूँ तो आप 3 लिखने के बजाय लिखोगे ई पी बी एंगल. समझ में आया. सो फॉर नाउ गिवन क्या है आपको पता चल गया. गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स ए बी एट पॉइंट पी एंड सी डी एट पॉइंट क्यू. ओके, एंड क्योंकि हमें यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, इंटीरियर एंगल्स के बारे में. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर 1 2. ये हमें लिखना है. ठीक है, so now I have written given AB and CD are two parallel lines cut by transversal EF at point P and Q respectively. Okay, to prove हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल दो हैं वो दोनों मिलके 180 डिग्री बनेंगे. ठीक है, अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे. सो क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस के बारे में दिया गया है, सो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. सो मेरे लिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. सो फ्रॉम द फिगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. रीज़न क्या है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया. अगेन हमें पता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन हमें पता है एंगल 3, ये दोनों एंगल के बारे में भी बात कर रही हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर एग्जाम आपने पढ़ा था पहले, क्योंकि ई एफ के ऊपर पी बी स्टैंड कर रहा है. यहाँ पे लिख सकते हो
यहाँ पे पी बी स्टैंड्स ऑन ई एफ, सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इस 3 इज इक्वल टू 2, सो इस 2 को अगर हम यहाँ पे लाके पुट कर लेंगे, सो पुटिंग इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को लाके इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है कि एंगल 3 के जगह हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं, सो 3 के जगह मैंने 2 पुट कर लिया, प्लस 1 के जगह 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम उल्टा करके लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया प्रूफ। ये बहुत आसान सा था। आप लोग ये एंगल 3 1 ऐसे ना लिख कर एंगल का नाम देख के लिखना, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर थ्योरम दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस। ओके, कन्वर्स में क्या दिया गया होगा, यहाँ पे दिया गया था पैरेलल है तो 1 + 2 180 डिग्री होगा, तो कन्वर्स में क्या दिया गया होगा, 1 + 2 180 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल है, प्रूफ करो। तो लेट्स सी, दिस इज द कन्वर्स थ्योरम। सो देखो, पढ़ो पहले क्या लिखा है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स, यहाँ पे 2 लाइन्स दिया गया है, 2 पैरेलल लाइन्स नहीं दिया गया, सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब एक साइड में जो 2 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के, वो दोनों सप्लीमेंट्री है, मिलकर 180 डिग्री है, ये गिवन है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, 2 लाइन्स आर पैरेलल। ये हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर लेंगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज करके। सो यहाँ पे दिया गया है 2 लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो लेट्स टेक 2 लाइन्स, आप अलग अलग नाम भी दे सकते हो, कन्वीनियंस के हिसाब से मैं ABCD बार बार दे रही हूँ, ठीक है। सो EF एंड दिस इज PQ। उसी तरह उसी 4 साइड को हम लेंगे, उस 4 एंगल्स को लेंगे। सपोज इसे मैं 1 2 3 4 एक साइड का ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हमें प्रूफ करना क्या है, हमें गिवन है कि 2 + 3 = 180 डिग्री है। ट्रांसवर्सल के एक साइड के 2 एंगल्स 180 डिग्री मिलकर होते हैं। हमें प्रूफ करना है कि 1 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमारा AB और CD पैरेलल प्रूव हो जाएगा। सो गिवन पहले लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया। प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD, ये हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब 1 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। लेट्स राइट दिस। सो देखो, मैंने गिवन लिख लिया। गिवन AB and CD are 2 lines cut by a transversal EF at point P and Q respectively, and हमें दिया गया है ये दोनों एक साइड के 180 डिग्री मिलकर होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल CD प्रूफ करना है। ओके, सो हाउ टू प्रूफ, हमें जो दिया गया हम वहीं से शुरू करेंगे। सो हमारे पास है गिवन 2 + 3 = 180 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हमें दिया गया है, मतलब 2 and 3 2 + 3 = 180 डिग्री। अगेन हमें पता है 2 + 1 = 180 डिग्री, ठीक है। सो अगेन वी नो, हम ऐसे लिखेंगे, EF के ऊपर PB स्टैंड कर रहा है, EF के ऊपर PB स्टैंड कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर एग्जाम, ओके। सो PB स्टैंड्स ऑन EF, सो इसलिए 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट साइड को देखो, राइट साइड इक्वल है, दैट मीन्स अल्टीमेटली लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 = 1 + 2। सो बोथ साइड में एंगल 2 है, जो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड इक्वेशन कैंसिल, जानते हो आप लोग, 2 2 कैंसिल हो गया, तो इस साइड में 3 = एंगल 1। So angle 3 and angle 1 are equal, but in the figure angle 3 and angle 1 are corresponding angles, but angle 3
and 1 are corresponding angles. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, therefore AB पैरेलल CD प्रूव्ड. इसीलिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा. AB पैरेलल CD प्रूव हो गया. आई होप ये दोनों थ्योरम आपको इजी लगे हों और आप समझ गए होंगे. सो डू इट, प्रैक्टिस इट, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट, देख कर मत समझो, उसे खुद प्रैक्टिस करो तभी कर पाओगे. समझो, सबसे पहले समझो, उसके बाद खुद लिखो. थैंक यू.